गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको लोकतांत्रिक एवं समाजवादी समाज की विशेषताओं के बारे में बताऊंगी कि हमारे यहाँ भारत में लोकतांत्रिक एवं समाजवादी समाज की स्थापना की गई है। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सोसाइटी है। इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। लोकतंत्र का आपको सब जनों को मालूम है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणतंत्र बनाने के लिए कार्य करते हैं। लोकतंत्र का मतलब होता है कि यहाँ पर समाज की जनता ही संप्रभुता होती है। इसके माध्यम से ही जनता सरकार को उत्तरदायित्व एवं संवैधानिक रख पाती है। चुनाव जो है वह जनता जो है वह करती है। और समाजवादी समाज का मतलब होता है कि सारे हितों से ऊपर समाज के हित को, मानव के हित को ऊपर रखा जाए। तो हमारे यहाँ पर भारत में लोकतांत्रिक समाज की सबसे इम्पॉर्टेंट जो विशेषताएं हैं या जो सेलिएंट फीचर्स हैं उनके बारे में आज बात करेंगे। पहला है वयस्क मताधिकार एवं चुनाव, जिसको हम इंग्लिश में एडल्ट सफरेज बोलते हैं। हमारे यहाँ जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वह स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, हर एक व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है उसे चुनाव करने का, मत देने का अधिकार है और वह चुनाव के अंदर भाग ले सकता है, वोट दे सकता है, मतदान कर सकता है। दूसरा विशेषता है कि हमारे यहाँ हर एक नागरिक को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी, यानी कि कानून जो है वो हर एक व्यक्ति के लिए समान है और हर एक व्यक्ति उस कानून के समक्ष समान है। फिर हमारे यहाँ स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। तीसरी विशेषता है हमारे यहाँ की सरकार के जो तीनों अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका, तीनों एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। नियंत्रण का मतलब है कि कार्यपालिका अगर कोई गलत कार्य करेगी तो उसके ऊपर व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका सवाल जवाब कर सकती है। इसी तरह व्यवस्थापिका अगर कोई गलत काम कर रही है या नियम के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तो कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अधिकार है कि वह उससे पूछताछ कर सकें कि क्या उसका काम कानून या संविधान के तहत किया जा रहा है या नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट विशेषता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वह है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका को हर एक व्यक्ति से स्वतंत्र रखा गया है ताकि उसके कामकाज में कहीं कोई प्रॉब्लम या कहीं कोई विघ्न ना पड़े। साथ ही साथ हमारे समाज के अंदर पंचायती राज जो व्यवस्थाएं हैं या जो संस्थाएं हैं, उन पंचायती राज व्यवस्थाओं को भी 73rd एवं 74th अमेंडमेंट के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है, यानी कि चुनाव की प्रक्रिया जो है वह संविधान के तहत होती है। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो सबसे बड़ा उदाहरण है भारत में समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए। प्रस्तावना में जो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों पर जोर दिया गया है वह सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हमारे यहाँ पर संविधान में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करने पर जोर दिया गया था। न्याय में स्वतंत्रता एवं समता की भावना की बात करी गई है। आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय की बात करी गई है, जिससे हमारे यहाँ पर लोकतांत्रिक एवं सोशलिस्ट सोसाइटी यानी कि समाजवादी समाज की स्थापना हो। यहाँ पर मानव हित के बारे में सबसे ज़्यादा जोर दिया जाए, सिर्फ व्यक्ति विशेष या समाज एज अ होल के बारे में कार्य किया जाए, उन्हीं के हितों को ध्यान में दिया जाए। किसी वर्ग विशेष, किसी वर्ण विशेष, किसी जाति, किसी कास्ट, इनकी विशेषताओं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मानव हित के बारे में ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।
गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको लोकतांत्रिक एवं समाज भारत में है उसके बारे में बताऊंगी।